नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना से सशक्त होगा प्रदेश का भविष्य। कुपोषण मुक्त समाज की ओर महत्वाकांक्षी पहल। योजना पर व्यय होंगे 207 करोड़ रुपए। प्रदेश में शराब इकाइयों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू। आपदा प्रभावितों को किराए के लिए सरकार ने जारी किए 8 करोड़ 97 लाख रुपए। घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141 करोड़ 61 लाख रुपए की पहली किश्त जारी। और अब समाचार विस्तार से। मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 207 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषण उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य भर में 2,99,488 पात्र लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पहल जीवन के पहले 1000 दिनों की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण की समस्या को समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से दूर करने पर केंद्रित होगी। योजना के अंतर्गत गंभीर तीव्र कुपोषित और मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों सहित उच्च जोखिम वाले समूहों तथा कम जन्म वजन वाले शिशुओं की शीघ्र पहचान, निरंतर निगरानी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सशक्त रेफरल एवं अनुवर्ती तंत्र विकसित किया जाएगा। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि वे एनीमिया, दस्त और निमोनिया जैसी प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। योजना के तहत वैज्ञानिक रूप से तैयार पोषक तत्वों से भरपूर और फोर्टिफाइड खाद्य प्रीमिक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे जो भारत सरकार के संशोधित पोषण मानकों के अनुरूप होंगे। प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दूध और अंडे भी प्रदान किए जाएंगे। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों तथा कम जन्म वजन वाले शिशुओं के लिए विशेष पोषण और अनुवर्ती प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। पोषण पुनर्वास केंद्रों को होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर की सघन विजिट से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट्स के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। निगरानी तंत्र को पोषण ट्रैकर, माता एवं शिशु सुरक्षा कार्ड तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संयुक्त समीक्षा प्रणाली के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुपोषण राज्य में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बना हुआ है और सरकार इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने से कुपोषण का सामाजिक और आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा तथा एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। प्रदेश में पहली बार खुदरा शराब ठेकों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए लागू होगी। इस वर्ष राज्य सरकार ने खुदरा शराब इकाइयों के आवंटन को पारदर्शी ऑनलाइन ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से करने को स्वीकृति प्रदान की है। पहले दिन किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। ई नीलामी पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hptax.gov.in और आबकारी ई गवर्नेंस पोर्टल egovef.hptax.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। पोर्टल को सीधे auction.gov.in पर भी एक्सेस किया जा सकता है। ई नीलामी इकाईवार आयोजित की जाएगी जिसमें प्रत्येक खुदरा आबकारी शराब इकाई के लिए अलग अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएगी। आवेदक अपने घर या कार्यालय से ही ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों की शराब इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी शाम 6:55 से 26 फरवरी शाम 6:15 तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 25 फरवरी शाम 6:30 से 27 फरवरी शाम 6:55 तक की जाएगी। खुदरा शराब इकाइयों की नीलामी 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। सिरमौर, ऊना और बद्दी जिलों के लिए आवेदन 24 फरवरी शाम 6:55 से
26 फरवरी शाम 6:15 तक जमा किए जा सकेंगे। दस्तावेजों की जांच 26 फरवरी शाम 6:30 से 28 फरवरी शाम 6:55 तक होगी। नीलामी 2 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लिए आवेदन 25 फरवरी शाम 6:55 से 27 फरवरी शाम 6:30 तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 27 फरवरी शाम 6:30 से 2 मार्च शाम 6:55 तक की जाएगी। नीलामी 3 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मंडी और नूरपुर के लिए आवेदन 26 फरवरी शाम 6:55 से 28 फरवरी शाम 6:15 तक जमा किए जा सकेंगे। दस्तावेजों की जांच 28 फरवरी शाम 6:30 से 3 मार्च 2026 शाम 6:55 तक की जाएगी। नीलामी 5 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। शिमला और कुल्लू जिलों के लिए आवेदन 27 फरवरी शाम 6:55 से 3 मार्च शाम 6:15 तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 3 मार्च शाम 6:30 से 6 मार्च 2026 तक शाम 6:55 तक होगी। नीलामी 7 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी आवेदकों को निर्धारित ई नीलामी पोर्टल पर वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है। संभावित बोलीदाता भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27 मानक संचालन प्रक्रिया और उपयोगकर्ता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट और ई नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए या रहने योग्य नहीं रहे, उनको राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किराए के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8,97,90,000 रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार किराया सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,817 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में 88 परिवार लाभान्वित हुए हैं। और मैंने आम आदमी के लिए कानून बदला, नियम बदला और जिसका पूरा घर नष्ट हो गया तो उसको 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। घर बनाने में समय लगता था। मैंने कहा जब तक घर नहीं बन जाता, गांव में रहने वाले परिवार को 5,000 रुपया दिया जाएगा किराए के लिए और शहर में रहने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया जाएगा और 6 महीने का खाना पीना फ्री कर देंगे। वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश भर में लगभग 16,488 परिवार प्रभावित हुए। इस दौरान 2,246 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा 7,888 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि देश में पहली बार आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। इस क्रम में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141 करोड़ 61 लाख रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों को जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे निजी एवं सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। अनुमानित रूप से प्रदेश को 16,500 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई है। वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से विशेष राहत पैकेज जारी किया था ताकि प्रभावितों को आवास एवं आजीविका संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वर्ष 2025 में भी इस पैकेज को जारी रखते हुए प्रभावितों को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने अपने संसाधनों से विशेष राहत पैकेज के तहत पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी जाने वाली राहत राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानों के लिए सहायता राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर दी जाने वाली राहत राशि को 2,500 रुपए से बढ़ाकर मकान मालिकों के लिए 1 लाख रुपए तथा किराएदारों के लिए 50,000 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में पॉली हाउस क्षति तथा घरों से मलबा या गाद हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जबकि वर्तमान सरकार ने पॉली हाउस के नुकसान पर 25,000 रुपए तथा मलबा या गाद हटाने के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के आकलन हेतु आई केंद्रीय टीम ने 9,042 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया था। राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की। सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रिकॉर्ड समय में सड़क, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति की बहाली की गई ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को अपने संसाधनों से हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।